हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक क्षेत्र। संजय गुप्ता पेश करते हैं क्षेत्र। जंगलों के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला ये ज़रूर जानता होगा कि जंगल में हर प्राणी का एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर किसी भी अवांछित का प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाता। जानवर भी क्षेत्र निर्धारण की इस वर्षों पुरानी जंगली नीति से भली भांति परिचित होते हैं। सिंगों के क्षेत्र में चीतों को आने की इजाज़त नहीं होती और अगर भूलवश आ जाएं तो वापस जाने की इजाज़त मौत उसे नहीं देती। इंसानों के क्षेत्र में जंगली पशुओं को घुसपैठ की इजाज़त नहीं होती। अगर भूल या भूख से पीड़ित होकर आ जाएं तो उसे क्षेत्र उल्लंघन नियम का दंड भी भुगतना होता है। खच! शांति प्रिय प्राणी कभी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, पर सभी शांति प्रिय नहीं होते। अक्सर इस नियम को ताकतवर प्राणी ही तोड़ते हैं, चाहे वे पशु हों ब्रॉन्क या फिर इंसान। प्राणी चाहे जो भी हो, नियम तोड़ा है तो सजा भी पाएगा, क्योंकि जंगल में मौजूद है जंगल के कानून के रक्षक। अपने बच्चे को दुग्धपान कराती हिरणी पर झपट रहा था। भेड़िया, तुम्हारी लात खाकर कैसे तुम दबाकर भागा। जंगल के कानून को लगभग हर जानवर मानने लगा है, पर भूख बड़ी बेरहम होती है। लंगड़ा होने की वजह से इसने ये दुस्साहस किया होगा। हिंसक जानवरों को भी समझ में आ जाता है, पर शांति का ये पाठ इंसान जानबूझकर भी नहीं पढ़ना चाहता। जानवर की पीठ पर चढ़ा हुआ जानवर मार रहा है। भैया तनिक जरा अपनी औकात यानी ज़मीन पर आ जा था। और ये वो इंसान है जो किसी विशेष क्षेत्र की सीमा में नहीं आते, क्योंकि बंजारों के कदम जहाँ ठहर जाते हैं वही होता है उनका क्षेत्र। डाल दो पड़ाव यहीं पर। अब यह पूरा जंगल हमारा कार्य क्षेत्र है। छान डालो यहाँ का चप्पा चप्पा। ढूंढ अपने मतलब की वनस्पतियाँ ढूंढने के लिए चाहे पूरा जंगल तहस नहस करना पड़े, कर दो, क्योंकि यही वनस्पतियाँ हमें ज़िंदगी देती हैं, जिनसे हम बनाते हैं ताकत और विभिन्न प्रकार की वो औषधियाँ जिनकी सुदूर शहरों व गाँव में ज़बरदस्त मांग है। और सिर्फ वनस्पतियाँ ही नहीं, इस जंगल में ऐसे पशुओं की भी कोई कमी नहीं जिनके अंगों का इन दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। इसे मैं खुद मारूंगा। सरदार सरदार और सरदार हा। कई दिनों के सफ़र ने शरीर में आलस्य की मैल चढ़ा दी थी। आज इस गैंडे से लड़कर वो सारी मैल उतर जाएगी और सरदार कलिम्पो अपने शिकार को खत्म करने से पहले खेलता है। सरदार! बंजारा टोली के अलावा भी एक प्राणी और है जिन्हें किसी क्षेत्र की हद में नहीं बांधा जा सकता। नहीं, वो प्राणी ये पागल हाथी नहीं है। वो प्राणी है बच्चे। जुल, वो देख पागल हाथी। पागल हाथी, उतरो उतरो नीचे। रुको, ठहरो, बचाओ। बच्चों के अलावा भी जंगल में एक और प्राणी है जो किसी क्षेत्र सीमा को नहीं मानता। और वो प्राणी है कोबी। बच्चे, यह हाथी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसका पागलपन को भी दूर कर देगा। देखो कैसे दो पाँव पर खड़ा होकर नाच रहा है। जंगल में रहने वाले बच्चे तो जंगल के खतरों से परिचित होते हैं, लेकिन नई जगह के नए खतरों से बिल्कुल अनभिज्ञ था कांडी, वो अबोध बालक जो सबकी नज़रों से बचकर अपने नन्हे हाथों व घुटनों पर रेंगता हुआ जंगल में आगे बढ़ चला था। आगे खतरा था, मगर उस खामोश व शीतल झील का नहीं, झील के उस राक्षस का, जो भूख से व्याकुल होकर शायद जंगल के एक नियम को भूल गया था। लेकिन जंगल के नियम तोड़ना आसान नहीं। जंगल में फूजो बाबा ने एक नियम बनाया है जिसे हर पशु पक्षी मानने को बाध्य है। वो नियम शायद तू भूल गया है, मगर मैं तुझे वो नियम याद दिला देता हूँ। वो नियम ये है कि कोई भी पशु चाहे भूख लगने पर ही सही किसी बच्चे पर प्रहार नहीं करेगा। क्यों भूल गया तू ये नियम? था किसी कबीले का तो नहीं लगता ये बच्चा, लेकिन बच्चा आया कहीं आसपास से ही है। रो मत, कांडी मिल जाएगा। कांडी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये मगरमच्छों की झील की तरफ चला गया था। नटखट और शैतान है, इसका ध्यान रखो। बंजारे हैं, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो बंजारा सरदार कलिम्पो को याद कर लेना। ज़रूर। पर तुम्हारा नाम? ओ, चला गया। तभी सरदार भेड़ियों की कंदराओं का पता चल गया। कंदराओं के आसपास बहुत से भेड़िया हमारे आदमियों ने देखे हैं। ओह, आज अमावस की रात है।
बंजारा टोली को तैयार करो, शायद जल्दी ही मेरा इस जंगल में आने का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है सरदार। बंजारा टोली रवाना हुई। कंदराओं वाले पूरे क्षेत्र को चुपचाप घेर लेना है। जंगल के उस हिस्से में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। वाह, विलक्षण दृश्य है। अमावस की रात ये भेड़िए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और मुंह आकाश की ओर उठाकर रुदन करते हैं। शायद ऐसा करके ये अंधेरे के राज का अभिवादन करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो इनके गले में एक विशेष प्रकार की हड्डी उभर आती है जिसे गलट कहते हैं। गलट का प्रयोग सम्मोहन में होता है। तांत्रिक इस हड्डी को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदते हैं। एक बार आकाश की ओर मुंह उठाकर रोने के बाद जब यह हड्डी उभर आती है तो 6 घंटे तक उभरी रहती है। आज गलट का पूरा जखीरा मिल गया मुझे, और वो भी जल्दी ही मिल जाएगा। हमला! साए! भेड़ियों का रुदन चित्कारों में बदल गया। फुफ फुफ फुफ। ठहरो! तुम? हाँ मैं, भेड़िया कहते हैं मुझे। भेड़िया? तुम भेड़िया हो? लेकिन तुम्हारी सूरत उस हुलिये के भेड़िए से नहीं मिलती जैसा मैंने सुना था। नहीं, तुम भेड़िया नहीं हो। अगर तुम भेड़िया होते तो आज की रात हर भेड़िए की तरह रोदन कर रहे होते, और इन भेड़ियों की तरह ही मेरे शिकार होते। इन सब की तरह ही मैं तुम्हारे गले की हड्डी गलट भी तोड़ कर ले जाता। भेड़ियों की गलट के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र है। मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन निश्चित क्षेत्र में शिकार करके तुमने जंगल के कानून को तोड़ा है। अगर तुम फ़ौरन इस जंगल को छोड़कर नहीं गए तो मुझे तुम सबको उठाकर जंगल से बाहर फेंकना होगा। मैं सिर्फ तुम लोगों की स्त्रियों और बच्चों के बारे में सोचकर फ़ौरन ही ऐसा नहीं कर रहा। अगर तुमने मेरे बेटे की जान न बचाई होती तो ऐसा कहने पर मैं तुम्हारी गर्दन मुर्गी की तरह तोड़ देता। जा, भाग जा, मेरे काम में व्यवधान खड़ा मत कर। तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। अभी तुम्हारा भ्रम दूर कर देता हूँ। सरदार आग बबूला उठा। इसकी गलत तोड़ दो। साए साए साए। मैं यहाँ हूँ सरदार कलिम्पो। ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। मैं तुम्हारी मौत के बारे में बोलता हूँ तो मुझे तुम्हारा बेटा कांडी याद आ जाता है, जिसे मैं अनाथ नहीं करना चाहता। इसकी गर्दन काट दो। अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। था। अब तुम भेड़िया के खौफ से होकर गुजरोगे। तुम्हारे 1000 आदमी मिलकर भी भेड़िया की गर्दन नहीं काट सकते। भेड़िया की कोई काट नहीं है सरदार कलिम्पो। स्क्रिश! भेड़िया के निशाने पर जो आता है वो कट जाता है। स्क्रिंच था। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अभी भी एक मौका यहाँ से जाने का दे सकता हूँ सरदार कलिम्पो। मेरा बहुत सारा वक्त तूने बर्बाद कर दिया। अब तू मुझे हमेशा याद रखेगा। देख देख मेरे हाथ में क्या है। ये बीज है, और कोई साधारण बीज नहीं है। ये चपंग के बीज हैं। इन्हें मैंने अफ्रीका के घनघोर जंगल से प्राप्त किया। इनकी विशेषता देखना चाहता है? चपंग के बीजों की कई किस्में मेरे पास हैं, जिनमें से ये एक है कंकाड़ू। नन्हे नन्हे रोएदार बीजों ने भेड़िया के पाँव के पास की ज़मीन को स्पर्श करते ही वो रूप धरना शुरू किया कि भेड़िया ठगा सा खड़ा रह गया। अरे! दूसरे ही क्षण भेड़िया की आंखें फटने लगी। अरे! कैक्टसों में जकड़ा जा रहा था भेड़िया। ओ नहीं! कांटे भेड़िया के शरीर में पैवस्त होते चले जा रहे थे। हे भेड़िया देवता, अब तुम लोग हमारे शिकार किए गए भेड़ियों के गले की हड्डी यानी गलट को तोड़कर निकाल लो। भेड़ियों के गले की हड्डियाँ टूटने के स्वरों ने भेड़िया के जिस्म में जैसे आग सी लगा दी। सरदार कलिम्पो, मैंने तुझे चेतावनी देने में जो समय ख़राब किया उसका मुझे सख्त अफसोस है। मुझे फ़ौरन ही तुझे समाप्त कर देना चाहिए था। बातें ना बना। क्या नाम बता रहा था तू अपना? हाँ, भेड़िया। अब तो यह साबित हो गया कि तू भेड़िया नहीं है। अगर तू भेड़िया होता तो तेरे पास करामाती पूँछ होती। कहाँ गई तेरी गदा? हाँ, अगर तेरे पास ये चीज़ें होती तो मैं तेरा गला अभी के अभी चीर का गलट निकाल लेता, पर तू अब भी बचेगा तो नहीं। तेरे शरीर में ये जो सैकड़ों कांटे चुभे हैं ना, ये तेरे जिस्म का सारा खून तेरे शरीर से बाहर निकाल देंगे और तू कांटों में फंसी लाश बन जाएगा। कीड़े खा जाएंगे तेरे सड़ते शरीर को। अच्छा, चलता हूँ। तूने व्यवधान डाल दिया, भेड़िए भी भाग गए, पर अभी और गलट इकट्ठा करने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। मुझे कोबी की फिक्र हो रही है, क्योंकि अगर इस शैतान को कोबी मिल गया तो शायद वो भी इसकी अद्भुत ताकत को काट नहीं पाएगा। इस शैतान को कोबी की गलट चाहिए। कहाँ है कोबी? कैसे मैं छुड़ा पाऊँगा खुद को इस कैद से? कोबी को फिलहाल इन सब प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह भी आकाश की ओर थूथन किए कर रहा था रुदन।
उसे ये आभास ही नहीं हुआ था कि कब खतरा उन नन्हे खतरनाक जिंदा बीजों के रूप में उसके पास आकर टकरा चुका था। देखते ही देखते रुई जैसे पौधों में कोबी फंसता चला गया। ओह ये क्या, रुई जैसे पौधे अचानक कहाँ से उगाए और ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अबे तो निकलता क्यों नहीं इसमें से। और ये क्या, टांगों में कांटे से क्यों चुभने लगे। खुजर खुजर ज़बरदस्त खुजली हो रही है। खुजली तो पूरे शरीर में हो रही है। यह खुजली ज़रूर इन्हीं पौधों के कारण हुई है। इसका मतलब ये खुजली वाले पौधे हैं जिन्होंने मुझे खुजली वाला कुत्ता बना दिया। पर ये अचानक हुक कैसे आए। रगड़ रगड़ खुजर। आह उफ, खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो पूंछ पर भी शुरू हो गई। नहीं नहीं, इससे भी काम नहीं चल रहा। मुझे अपने अनुयायियों को बुलाना ही होगा। चले आओ मेरे कमबख्त भेड़ियों, जल्दी। ओ आह, खुजर पजर खराश खराश। खुजली के कारण कोबी पर बेचैनी में खुंदक सवार होती चली जा रही थी। घर कमबख्तों, आने में इतनी देर क्यों लगा दी। अबे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। मेरे पूरे शरीर में भयानक खुजली हो रही है। सेवक भेड़िया बेचारे तो कोबी के हुक्म के गुलाम थे। वुफ वुफ, और तेज़ खुजाओ। नमक हरामो, खाना नहीं खाया क्या। पंजों में ताकत नहीं है क्या। खुजर खुजर खुजर। कोबी की हालत पर यह कैसे हंसी आई। हा 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 हा। कौन हंस रहा है। किसकी मौत आ गई मेरे हाथों। किसी और की नहीं, तेरी। तेरी मौत आ गई है और वो भी मेरे हाथों, बंजारा सरदार कलिम्पो के हाथों। मेरे फैलाए इस जाल से अब तू जिंदा नहीं निकल सकता। तेरी ये खुजली अब तेरी मौत के साथ ही मिटेगी। ओह, तो वो तू है। तो तूने ही मुझे खुजली वाले उन पौधों में फंसाया था। हाँ, ये करामात चपंग के बीजों की है। मैंने तुझ पर जिस बीज का प्रयोग किया उसे खंजक कहते हैं। तेरी पूंछ, तेरी सूरत और भेड़ियों को तेरे आसपास देखते ही मैं समझ गया हूँ कि तू ही वो भेड़िया है जिसके गले की हड्डी गलट की मुझे बेशुमार दौलत मिलेगी। मेरे बंजारों का हमला तुझे सोचने का और तेरी खुजली तुझे कुछ भी करने का मौका नहीं देंगे। हमला करो। साएं साएं की आवाज़ों से वातावरण की शक्ल भी बिगड़ गई, लेकिन कोबी वहाँ कहाँ था। वो तो पूंछ के सहारे ऐसे ऊपर खिसता चला गया था जैसे कुएं में रस्सी पर लटकी बाल्टी। उसकी खुजली करते मारे गए बेचारे कुछ भेड़िए, लेकिन कोबी ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाया। उफ, ओ ये क्या, ये तो जाल है। जाल किसने फेंका। जाल मैं खुजाऊंगा कैसे। हा 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 हा। भेड़िया तो इस जाल में से निकलने के लिए जितने हाथ पांव चलाएगा उतने ही और फंस जाएगा। अब तुझे खुजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी खुजली का पक्का इलाज खंचू नाम का ये औजार है जो भेड़ियों के गलों से उनकी गलट को जड़ से निकाल लाता है। तू मुझे बार बार भेड़िया भेड़िया कहकर गाली क्यों दे रहा है। मैं कोबी हूँ। मुझे कोबी कह, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने तुझे मुंह आकाश की तरफ उठाकर अंधेरे के देवता को स्वागत करते देखा है। तू भेड़िया ही है। तेरे गले की हड्डी भी बड़ी हुई है और यही मुझे चाहिए। अपने भेड़िया देवता को याद कर ले कोबी, क्योंकि अब मैं खंचू से तेरी गलट निकाल लूँगा। कूँ कूँ। कोबी का गला भी कूँ कूँ करने लगा था, क्योंकि भीषण खारिश ने उसके शरीर में भूचाल सा मचा दिया था। अगर मैंने कुछ ही क्षणों में जाल से मुक्ति ना पाई तो मेरा दिमाग फट जाएगा। सरदार भी खंचू से मेरा गलट निकाल देगा। उफ, ऐसी मुसीबत तो आज तक नहीं आई। कूँ कूँ। ओ, मिल गया मुझे इस कमीने इंसान कलिम्पो और इसके आदमियों को भगाने का शानदार तरीका। पर उसके लिए मुझे पूँछ बढ़ानी होगी। जाल में से पूँछ बाहर निकाल कर बढ़ाना मुश्किल नहीं। कोबी की पूँछ तीर की तरह ततैयों के छत्ते में जा घुसी। भिन्न। क्रोधित ततैये छत्ते से सैकड़ों की संख्या में उड़ पड़े। ये तो हजारों हैं, भागो। कोबी गला फाड़कर हंसा। हा, मेरी गलट निकालने आया था। निकाल ले, निकाल। कहाँ है तेरा खंचू। कोबी के शरीर पर उगे घने बालों ने उसे ततैया के डंकों से ठीक ऐसे ही बचाया जैसे भालू मधुमक्खियों के डंकों से शहद चुराते वक्त बच जाता है। तब तक भेड़ियों ने अपने पहने दांतों से थोड़ा सा जाल काट डाला था, जिसे टुकड़े टुकड़े करने का काम कोबी ने किया। मेरा सारा दिमाग खुजली पर केंद्रित हो गया था, इसलिए पहले मैं जाल तोड़ने के विषय पर सोच ही नहीं पाया। खारिश खुजली अभी ख़त्म नहीं हुई। कट कटाक। दफ़ा हो जाओ, अब ये तुम्हारे बस की भी नहीं रही। कूँ कूँ कर तो रहे थे खारिश। व्यग्र को भी सिर पर पाँव रखकर दौड़ा। कहीं कैक्टसों का जंगल मिल जाए। खुजर खजर खजर। जल्दी उसे दिखाई पड़ गया कैक्टसों का जंगल। इन कटीली झाड़ियों का एक एक कांटा एक एक नाखून की तरह मेरे शरीर पर खारिश करेगा। वाह, राहत मिल रही है। भेड़िया, जो ज़्यादा खून निकलने के कारण बेसुध सा होने लगा था, झाड़ियों के कंपन से जागा। कौन है, कौन है झाड़ियों के पास। मैं
मैं झाड़ियों में फंसा हूँ, मुझे मदद चाहिए। जब तक मेरी खुजली खत्म नहीं हो जाती तब तक फंसे रहो। ये तो कोबी की आवाज़ है। ऐसी गरजदार आवाज़ जंगल में दूसरी किसकी हो सकती है? ओह, लगता है इसका शरीर किसी खुजली वाले पौधे से टकरा गया है। कोबी, तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी क्या? मैं भेड़िया हूँ। किसी बंजारा सरदार कलिम्पो ने मुझे इन कटीले पौधों में फंसा दिया है। ओह, पर तुम तब तक नहीं सुनोगे जब तक तुम्हारी खुजली नहीं मिट जाती। खुजली से पीछा छुड़ाने के लिए उस तालाब में कूद जाओ कोबी, क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर पर लगा जहरीली बूटी का असर धुलेगा नहीं तुम्हारी खुजली नहीं मिटेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और छपाक अपने शरीर को रगड़ कर जहरीली बूटी का असर उतार दूँ। जल्दी। वाह, खुजली मिट गई, पर पूरे बदन में अभी भी जैसे चींटियाँ सी दौड़ रही हैं। कोबी, मुझे भी इन झाड़ियों से निकालो। कोबी एहसान फरामोश नहीं है। निकलो बाहर। कोबी, कलिम्पो को तुम्हारी गलट चाहिए, उससे सावधान रहना। उसके पास शक्तिशाली चपंग के बीच। ओह, चला गया। अब मुझे भी फूजो बाबा के पास चलना चाहिए, क्योंकि कोबी के पास भेड़िया मुख बेल्ट की शक्ति है, जिससे उसके घाव भर जाते हैं। मगर मेरे घाव को भरने के लिए मरहम की ज़रूरत है, जो फूजो बाबा ही मुझे दे सकते हैं। ठीक ही कहा था भेड़िया ने। कोबी के घावों को भरते देर नहीं लगती, पर पेट भरने में लगती है। इस धमा चौकड़ी में ज़बरदस्त भूख लगाई है। फलों से लदा यह वृक्ष शायद मेरी भूख व थकान दूर कर देगा। टप टप टपा। नारियल की तरह सख्त बेल नामक वो फल टप टप नीचे गिरे। और सरदार, कोई पत्थर मार रहा है। झाड़ियों से बाहर निकल आओ। तो ये पत्थर नहीं मार सकते, कम बकता हूँ। और अरे, ये तो वही है, भेड़िया। हा 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 हा। मैं तो सोच रहा था कि भेड़िया की गलट मुझे आज की रात नहीं मिल पाएगी, पर यह तो आज की रात ही मिल जाएगी। सरदार कलिम्पो का एक बार फिर सामने देखकर कोबी को काटो तो खून नहीं। अरे, ये यहाँ भी आ गया, और इसके हाथ में तो कुछ बीज है। कहीं ये फिर वही खुजली वाले बीज खंजक तो नहीं? मुझे तो इन बीजों को देखते ही फिर से खुजली होने लगी है। अबे कलिम्पो, तेरी तो ऐसी की तैसी। था, पकड़ लो इसे, यहाँ ततैयों का छत्ता भी नहीं है। अरे कहाँ गया? आया तो इसी तरफ था। तुमने ठीक कहा, मैं इसी तरफ आया था। ये रहा मैं। पकड़ लो इसे। था। ओ हाँ हाँ ज़रूर, पर पहले ये तो पूछ लो कि मैं यहाँ क्यों रुक गया था। चट्टान लुढ़काने के लिए रुक गया था। हाँ हाँ। भेड़िया, तू मेरे जिंदा बीजों से नहीं बचेगा। अबे जा, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखा। कमबख्त के पास चीज़ ही ऐसी है कि मैं बचकर भागूँ तो भागूँ, ना तो क्या करूँ। अगर मैं इस पर अपनी भेड़िया फौज का आक्रमण भी करवा देता हूँ तो ये उन्हें भी जिंदा बीजों के शिकंजे में जकड़ देगा, जिसमें उसने भेड़ियों को भी फंसा दिया और मुझे भी। जल्दी ही को भी रोका। ओह, ऊंचे वृक्ष पर बनी हुई मचान कभी शिकारियों ने बनाई होगी, जिसे मेरी चमकीली आंखों ने तो देख लिया, पर कलिम्पो नहीं देख पाएगा। और फिर मचान पत्तों व टहनियों में छुपी हुई सी भी है। रात मचान पर गुजारना ही ठीक रहेगा। यहाँ ठीक रहेगा। मैं कलिम्पो को यहाँ से नहीं दिखूँगा। कहाँ गायब हो गया वो कमबख्त भेड़िया? अगर मैं आज रात उसकी गलट ना खींच पाया तो फिर मुझे अगली अमावस की रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और इतना सब्र मेरे अंदर नहीं है। सरदार, वो किसी पेड़ पर तो नहीं चढ़ गया? पर यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, उसे वृक्षों के इन झुरमुटों में कैसे ढूंढेंगे? पेड़ों में आग भी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जंगल की आग बड़ी तेज़ी से फैलती है। अगर ऐसा किया तो हमारा कैंप भी जलकर राख हो जाएगा, और शायद हम भी। ओह, वो क्या है? वाह वाह, मिल गया मिल गया। तुम इस जगह को घेर लो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। जल्दी, अब नहीं बचेगा ये। भेड़िया, उठ, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। उठ, क्योंकि मैं सोए हुए पर वार नहीं करता। कौन है? कलिम्पो ने कोबी की गर्दन खंचू में जकड़ ली। ई सरदार कलिम्पो, मैं तो छिपकर सोया था, तूने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? हा 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 हा। तेरी लंबी पूंछ अभी भी नीचे लटक रही है भेड़िया, उसे देखकर मैं तुझ तक पहुँच गया। ओह, मैं पूंछ को छिपाना भूल गया था। पर सरदार कलिम्पो, तुझे गलत फहमी है। मैं कोबी हूँ, भेड़िया तो मेरे दुश्मन का नाम है। तू कहे तो मैं खुद तुझे उसके पास पहुँचा देता हूँ। गलट उसके गले में है, मेरे गले में गलट नहीं है। अपने खंचू को मेरे गले से हटा। अब तो ये तेरे गले से गलत लेकर ही हटेगा। बच्चू, तू जिस पूंछ को लटकती देखकर ऊपर आया था, अब उसका कमाल देख। था, कमाल मैं तेरी पूंछ का नहीं, तू मेरे जिंदा बीजों का देखेगा भेड़िया। ये खुजली वाले खंजक बीज तो नहीं है। कोबी ने फौरन पूंछ समेटी और तू बच गया कलिम्पो, तू मेरे हाथ से बच गया। सुश, पर तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा भेड़िया।
दिल तो कर रहा है गधा मंगाकर सरदार कलिम्पो का सिर फोड़ दूँ, पर उसके लिए भी मुझे उसके सामने तो जाना ही पड़ेगा। और उसका कुछ पता नहीं कि कब खंजक या दूसरे बीच मुझ पर उछाल दे। उसका पीछा करो, वो उधर भाग रहा है। ओफी, ये कमबख्त पेड़ भी रास्तों में न जाने कौन उगा देता है। था को भी तुम, और मैं पेड़ नहीं हूँ, ये तो मुझे भी पता है, वरना गधा के एक ही बार से तुझे तोड़ देता भेड़िया। ऐसे घबराए हुए क्यों भागे जा रहे थे? वो देखो, आगे हिरनी के नवजात बच्चे तुम्हारे पाँव के नीचे आकर कुचले जाते। मेरे पीछे कलिम्पो पड़ा है, उसने मेरी रात की नींद हराम कर दी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कमर मुझे सूंघता पहुँच जाता है। मैंने तुझे सावधान कर दिया था कि कलिम्पो को तेरी गलत चाहिए, जिसे पाने के लिए वो कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। झूठ, गलत। उसे मेरी नहीं तेरी गलत चाहिए। बात समझा कर को भी, गलत मेरे गले में नहीं है, वो तेरे गले में है। कलिम्पो बार बार मुझे भेड़िया भेड़िया कह रहा है। इसका साफ मतलब है कि वो मुझे भेड़िया समझकर मेरे पीछे पड़ा है, यानी उसे जो गलत चाहिए वो मेरे गले में नहीं तेरे में है। तू बात को समझ नहीं रहा को भी। पहले जब तू और मैं एक ही थे तो गलत मेरे में थी, फिर जब मेरे अंदर से मेरा जानवर वाला रूप यानी तू अलग हो गया तो गलत भी तेरे गले में चली गई। ठीक वैसे ही जैसे मेरे चमत्कारी व शक्तिशाली आभूषण भी तेरे पास चले गए। मेरी शक्ल, मेरी पशुता, मेरा हुलिया और मेरी पूंछ भी तेरे पास चली गई। और यह बात शायद कलिम्पो को नहीं मालूम, इसलिए वो तुझे भेड़िया समझ रहा है। समझ रहा है ना मेरी बात को? अबे तो तेरा सब कुछ थोड़ी मेरे में चला गया होगा, कुछ तो तेरे पास भी बचा होगा या नहीं? मैं तो फिलहाल सिर्फ एक ही बात समझ रहा हूँ, और वो ये कि गलत मेरे तेरे गले में है और कलिम्पो को ये वहम हो गया है कि वो मेरे गले में। मुझे तो ये पता है कि अगर गलत कलिम्पो को नहीं मिली तो वो फिर मुझे खुजली लगा देगा, लेकिन अब मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। था उफ, अगर मैं तुझे कलिम्पो के हवाले कर दूंगा तो वो तेरे गले से गलत खींचकर मुझे जान देगा, और मुझे पता है कि तू आसानी से मेरे साथ चलेगा नहीं, इसलिए ये लात मुझे तुझ पर उठानी ही पड़ेगी। और मुझे पता है कि सिर्फ एक लात से तेरा पेट नहीं भरेगा। रुक जा कोबी, मैं कहता हूँ रुक जा। मुझे बड़ी जोरों की नींद आ रही है, और मुझे पता है कि जब तक मैं तुझे कलिम्पो के हवाले नहीं कर दूंगा वो मुझे सोने नहीं देगा, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। मैं तुझे मारकर तेरा भूत बनाकर तुझे कलिम्पो के हवाले कर दूंगा, फिर रुकूंगा और आराम की नींद सोऊंगा। जानवर बुद्धि है ना तू, इसलिए तेरी समझ में वैसे नहीं आएगा जैसे इंसानों की समझ में आ जाता है। सिश, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चिंगाड़ उठा कोबी। हे भेड़िया देवता, मदद! घबरा मत भेड़िया, गधा का जोरदार प्रहार नहीं मार करूंगा, सिर्फ इतनी ही सख्त चोट करूंगा जिससे तेरे होश ठिकाने लग जाए और मैं तुझे उठाकर कलिम्पो के पास फेंकाऊं। सचमुच गधा के उस प्रहार ने भेड़िया बुरी तरह से चकराकर गिर पड़ा। हा 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 हा। कोबी, बात मान जा, कलिम्पो से दूर दूर रहना। फिर देखते ही देखते कोबी के हाथ से गधा गायब हो गई। कोबी की हंसी को उसी वक्त ब्रेक लग गए। आह, ये क्या? ये तो खंचू है। हाँ, आखिर तू फंस गया ना भेड़िया। मैं भेड़िया नहीं हूँ, भेड़िया वो पड़ा उधर, सारा जंगल उसे ही भेड़िया कहता है। मैं कोबी हूँ, सारा जंगल मुझे इसी नाम से बुलाता है। खंचू की सही जगह उसका गला है। हा 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 हा। बेवकूफ़, उसका सिर्फ नाम भेड़िया हो सकता है, पर मुझे उसके नहीं तेरे गले की ज़रूरत है। अब तू गया कोबी, गया अब तू। आ काट! कोबी के गले की हड्डी के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ खुद कोबी ने भी सुनी। तड़प कर बुरी तरह से ऐठा उसका शरीर। काट! एक और ज़ोरदार सर ने कोबी को दर्द से दोहरा कर दिया। वह त्योरा कर ज़मीन पर गिरा, उसका गला खून से तरबतर होता चला गया। ओह! हा हा हा। ठीक उसी वक्त खंचू को कलिम्पो ने उसकी गर्दन से अलग किया तो हाँ, मुझे पाठ पढ़ा रहा था। ले देख, ये रही गलत, भेड़िया की गलत, जो मेरी मुंह मांगी कीमत मुझे दिलाएगी। ओह! चलो। ओह! चैन! खून से लत पर पड़े कोबी की जुबान पर उस वक्त सिर्फ एक ही नाम उभरा था, और जैसे जुबान से निकला वह नाम खून की गति बनकर उन रगों में दौड़ गया था। कोबी, क्या हुआ तुम्हें? चौंक कर उठ बैठा फूजो भी। क्या हुआ बेटी? भेड़िया की प्रतीक्षा करती जेन रात को फूजो की कुटिया में रुक गई थी। व्यग्र थी जे। मुझे अभी जाना होगा बाबा, शायद कोबी किसी खतरे में है। मैंने उसकी पुकार दिल से आती हुई सुनी है। ठहरो, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर तुम्हें किसी अनिष्ट की आशंका सता रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अनिष्ट नहीं थरथरा दिया था उसी समय होश में आए भेड़िया को भी। कोबी! उसके गले को खून से तरबतर देख भेड़िया के पांव तले जैसे जमीन ही सरक गई। इसका गला खून से लथपथ है। भेड़िया ने उसके गले को टटोला। इसकी गलत अपने स्थान से गायब है, इसी कारण ये बेहोश हो गया है, और ये काम अनिश्चित रूप से बंजारा टोली के सरदार कलिम्पो का है।
उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। भेड़िया भेड़िया, कोबी की हालत पर जैसे अंतर्नाद कर उठी जेन। मेरी आशंका सच निकली। उफ, भेड़िया क्या हुआ है कोबी को? बंजारा सरदार ने इसकी गलत निकाल ली है जेन। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि भले ही कोबी के शरीर के घाव अपने आप और तुरंत ही भर जाते हो, लेकिन अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा ही गायब हो जाए तो ये कठिन परिस्थिति है। गलत इसकी एक महत्वपूर्ण अस्थि है। बस ऐसे समझो कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को रक्त की आपूर्ति करती कोई मुख्य नस अगर बीच में से थोड़ी सी कटकर अलग कर दी जाए तो पूरे शरीर की रक्त आपूर्ति में बाधा पड़ेगी और शरीर मरने लगेगा। अब थोड़ी ही देर बाद कोबी मर जाएगा। नहीं, जेन की चीख उसके पागल होते जाने का पक्का सबूत थी। भेड़िया, कोबी के गले का घाव भरना शुरू हो गया। अगर कोबी की गलट मुझे उसका घाव भरने तक ला दूँ तो मैं इसे बचा लूँगा, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। कोबी की मौत की कल्पना से ही वह पागल हो उठी थी। नहीं फूजो बाबा, नहीं, ऐसा मत कहें। इतना महाशक्तिशाली प्राणी ऐसे कैसे मर जाएगा? भेड़िया, कोबी को कुछ देर तक जिंदा रखने के लिए भी मुझे किसी जंगली भेड़िए की गलट की तुरंत ज़रूरत होगी। तो इसमें अड़चन क्या है? मैं समझ गया। इसमें अड़चन है जंगल का कानून, जो किसी निर्दोष प्राणी की हत्या की इजाज़त नहीं देता। अगर हमने किसी जंगली भेड़िया की गलत निकाली तो निश्चित रूप से उसकी मौत होगी। ये अड़चन नहीं है बाबा, ये तो मुश्किल है, और इस मुश्किल का कोई हल नहीं है। एक प्राणी को बचाने के लिए मैं दूसरे प्राणी की बलि लेने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। कहीं नियमों में छूट देनी पड़ती है भेड़िया। तमतमाई सी बोली जेन। राजा की जान चली जाए तो प्रजा का क्या होगा? कौन रक्षा करेगा उसकी? राजा के बिना सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है, जुल्म बढ़ जाते हैं, कानून के चीथड़े उड़ जाते हैं। तुम और को भी जंगल के राजा हो भेड़िया। राजा देश की तरह महान होता है, उसके लिए कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं। तुम भले ही इजाज़त ना दो, लेकिन मैं कुछ ना सुनूंगी। किसी ना किसी को तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ठहरो जेन, ठहरो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरा तुमसे नाता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्योंकि एक तरफ कोबी अवाक खड़ी रह गई थी तब जेन, क्योंकि एक तरफ कोबी जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ था। उसे इस चक्र से निकालती तो दूसरी तरफ वो खुद इसी चक्र में फंस जाने वाली थी। उफ, मैं क्या करूं? तभी आऊ, तीनों ही स्तब्ध निगाहें मुंह से झाग उगलते उस भेड़िया की ओर उठी की उठी रह गई। वुफ, शायद इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। भेड़िया भेड़िया, अपने राजा को बचाने के लिए सिपाही अपने प्राणों की कुर्बानी दे गया। इसकी गलट भी उभरी हुई है भेड़िया। इसकी गलट के जरिए कुछ देर तक कोबी को मैं जीवित रखूँगा, लेकिन सिर्फ कुछ देर तक। तुम जल्दी ही गलट लेकर मेरी कुटिया पहुँच जाओ। कुछ देर का ही समय चाहिए मुझे भी पापा। कुछ देर में ही लौट आऊँगा मैं कोबी की गलट लेकर। जबकि इधर सरदार कलिम्पो को चैन नहीं था। ब्राक, ये तो 3 सिंग वाला विलक्षण मादा कहना है। आज मेरे सितारे बुलंदी पर हैं। लगे हाथ इसके सींग भी उखाड़ लेता चलता हूँ। घेर लो इसे। मादा गैडे को खतरे का आभास हो चला था। ये बचकर ना जाने पाए। साय प्राक, और अचानक ठिठक कर रुक गई मादा गैडा। प्राक प्राक खच। हा, मरने के लिए खुद ही क्यों रुक गई ऋतु? तड़प उठी मादा गैडा। लाओ लाओ, सारे भाले मैं ही मारूंगा। हाँ, मेहरबान है किस्मत आज मुझ पर, खुद ही रुक गई। खच। कलिम्पो के प्रत्येक बार पर थरथरा उठती थी मादा गैंडा, लेकिन अपने स्थान से टस से मस भी ना हुई। प्रा खच खच। शक्ति जवाब दे गई, किसी जर्जर पेड़ की तरह धराशायी होकर गिर गई। थम। हा। कलिम्पो की हंसी को उस वक्त शक्तिशाली ब्रेक लगी। अपनी हंसी को बंद कर सरदार कलिम्पो, धरिंदे, थम। मना सकता है तो मातम मना। इस मादा गैंडे के लिए मातम मनाकर अपने इंसान होने का सबूत दे शैतान। क्योंकि इस बेजुबान प्राणी ने जानवर होने के बाद भी वो किया है जो शायद कोई इंसान भी ना करता। उठ खड़ा हो, वो देख, पहचान इसे, पहचान की ये कौन है? कांडी, मेरा बेटा। हाँ, अगर ये मादा गैंडा ना रुकती तो तेरा बच्चा जो इसकी राह में था वो उसके पाँव तले कुचला जाता, लेकिन इसने ऐसा करने की जगह मौत को गले लगाया। क्योंकि फूजो बाबा का नियम ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर राह में कोई बच्चा देखो तो वहीं रुक जाओ, ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। कलिम्पो, शर्म कर, आज इस गैंडे के रूप में पशुता इंसानियत से जीत गई। उफ, मेरा बच्चा कांडी, ये मेरी हार है भेड़िया। मैं इस मादा गैंडे का कर्जदार हो गया। तुम ठीक कहते हो, मुझे इसकी मौत का ठीक वैसे ही शोक मनाना चाहिए जैसे कोई अपना मरता है, क्योंकि आज से ये जंगल का एक एक प्राणी मेरा अपना है। इंसानियत जगा दी इसने मुझ जैसे दरिंदे के सीने में। भेड़िया, हम बंजारों का कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन आज शपथ लेता हूँ कि आज से होगा।
मेरा क्षेत्र होगा भेड़िया, और वो क्षेत्र ये जंगल ही होगा। आज से कलिंगपुर जिएगा तो इस जंगल की खातिर, मरेगा तो इस जंगल की खातिर। भेड़िया, मैंने जंगल के बहुत से कानून तोड़े हैं, लेकिन तुमसे एक विनती है, मुझे दंड मत देना, मुझे इस जंगल की सेवा करने का मौका देना। हाँ भेड़िया, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। तो फिर लाओ, कोबी की गलट मुझे वापस कर दो। ज़रूर कर दूंगा। भेड़िया उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा था। जल्दी ही। बाबा, मैं कोबी की गलट ले आया बाबा, अब ठीक हो जाएगा कोबी। इधर सूर्योदय के साथ ही चिड़िया चहचहाई, ची ची, और इधर कोबी। मचान पर सोने जा रहा हूँ, मुझे पीछे से कोई आवाज़ ना देना। तुमने सुन लिया ना ज़ेन? ज़ेन की आंखें उसे अनायासी छलछला आई थी और भेड़िया के होंठ मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स दो दो हाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।